नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को फुल स्क्रीन में देखें। फुल स्क्रीन में देखने से आपको सिनेमैटिक वीडियो का एहसास होगा और एक अलग लेवल की खूबसूरती नज़र आएगी। तो कृपया वीडियो को फुल स्क्रीन में देखें। धन्यवाद। दोस्तों, ये घर मेरे सपनों का साकार रूप है। बचपन में ही तय कर लिया था कि अगर मुझे घर बनाने का सौभाग्य मिला तो किफ़ायती खर्च में सबसे अलग एक खूबसूरत घर बनाऊंगा। और वर्ष 2015 में मेरे सपने सच भी हो गए और हमने खुद से इसका नक्शा तैयार किया और अपने सपनों को साकार कर लिया। दोस्तों, इसकी बनावट ऐसी है कि कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये मध्यम वर्ग का घर है। इसे तैयार करने में दूसरा राजमिस्त्री मैं स्वयं भी था। हालांकि मेरा पेशा राजमिस्त्री का नहीं है, मैं जॉब करता हूँ। बस ऊपर वाले की इनायत है कि मैं एक बार जिस कार्य को देख लूँ उसी कार्य को सामने वाले से बेहतर करके दिखा सकता हूँ। यही वजह है कि मैं खुद से घर का इतना खूबसूरत लुक तैयार कर लिया। और दूसरा सपना एक खूबसूरत गार्डन की थी जो आपके सामने है। इस गार्डन को तैयार करने और सालों भर इसकी देखरेख करने का काम मैं स्वयं ही करता हूँ। कोई माली या नौकर नहीं है मेरे पास, ना ही मेरी इतनी हैसियत है। बस मेरी सुबह और शाम का वक्त इसकी ही सेवा में गुजर जाती है। दोस्तों, इस तरह की गार्डनिंग के लिए केवल शौक ही नहीं बल्कि जुनून के साथ साथ प्रकृति के प्रति अगाध प्रेम की ज़रूरत होती है। और प्रकृति के प्रति प्रेम मेरा बचपन से ही रहा है। फूल पत्ती तो हम बचपन से ही लगाते आ रहे हैं। पहले कम हुआ करता था और अब ज़्यादा हो गया है। दोस्तों, गार्डनिंग केवल शौक ही नहीं बल्कि मेरा लाइफ स्टाइल भी है। और ये लाइफ स्टाइल हम सबों की होनी चाहिए, क्योंकि घर में गार्डन का होना प्रकृति को अपने घर आमंत्रित करना होता है, जो हमें नीरस जीवन और ये जो व्यस्त जीवन है हमारा, उससे दूर एक अलग ही दुनिया में लेकर जाता है और साथ ही एक अलग सुकून भरा जीवन का एहसास हमें कराता है। इसलिए घर के साथ साथ हमारे पास एक छोटी सी बगिया तो होनी ही चाहिए। और ये बगिया आप अपने घर में कहीं भी, छत पे, बालकोनी में या फिर बरामदे पर और घर के बाहर भी बसा सकते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंजिंग लाएं, जीने का तरीका सीखें और अपने फुर्सत के पल को प्रकृति के बीच बिताएं, क्योंकि प्रकृति ही तो ईश्वर है। और इसके बीच जब आप अपना टाइम स्पेंड करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, आपके दिल दिमाग पॉजिटिव थॉट्स से भरे होंगे, क्योंकि हम इंसान इस प्रकृति के बीच ही जन्मे हैं, प्रकृति के साथ रहने के लिए, पलने के लिए और बढ़ने के लिए। ये अलग बात है कि परिस्थितियों के साथ साथ, तरक्कियों के साथ साथ हमारा लाइफ स्टाइल चेंज होता गया और हम सब प्रकृति से दूर होते गए। लेकिन आज भी जो नैसर्गिक खुशी हमें प्रकृति के संग टाइम स्पेंड करने से मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती है। तो दोस्तों, जीने का तरीका में थोड़ा सा बदलाव कीजिए और आप भी प्रकृति रूपी कुदरत को अपने घर में जगह देकर अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाइए। यही आपसे मेरी इल्तिजा है। और दोस्तों, अब हम थोड़ा पौधे की भी बात कर लेते हैं। इस तरफ अलग अलग तरह के खूबसूरत कोलियस प्लांट आप देख रहे हैं, जो अपने खूबसूरत पत्तों के लिए मशहूर है। और यही वजह है कि कोलियस मेरा सबसे पसंदीदा प्लांट है। और इसकी लगभग 30 से 35 वैरायटी आपको मेरे गार्डन में देखने को मिलेगी। और इसी तरह ये खूबसूरत जीनिया प्लांट, जिसे मैं हर साल लगाता हूँ, और इसके फूल खूबसूरत तो होते ही हैं, साथ ही लंबे समय तक खिली रहती है। यहाँ पर हमने एक पॉट में 3-4 अलग तरह के पौधे लगा दिए हैं, जिससे ये देखने में और भी खूबसूरत लगने लगी है। साथ ही रेलिंग पर मेरा मोस्ट फेवरेट प्लांट पिटूनिया है, जो खिल तो चुका है, लेकिन ये वीडियो इसके खिलने से पहले हमने शूट किया है। और जल्द ही पिटूनिया फ्लावरिंग का वीडियो भी आपके बीच आएगा। विंटर में पिटूनिया के साथ साथ ये डहेलिया और मेरीगोल्ड मैं भरपूर मात्रा में लगाता हूँ, जिसकी खूबसूरती आपके सामने है। इस प्लांट को सीड से हम ग्रो नहीं करते। अक्टूबर नवंबर माह के बीच
इसके बेबी प्लांट 7 से 10 रुपया में मिल जाते हैं और उसी बेबी प्लांट को बड़े कर हम अपने गार्डन में सजा लेते हैं। जब तक इसमें कली नहीं आती तब तक हम इसे दूसरी तरफ दक्षिण दिशा में छत पर रख देते हैं, जहाँ भरपूर धूप इन्हें मिलते रहती है। दोस्तों, ये हमारा टेरेस गार्डन घर की उत्तर दिशा में है और गर्मी के मौसम में बिना ग्रीन नेट का कोई उपाय नहीं है और अब समय भी आ गया है कि ग्रीन नेट लगाने पड़ेंगे। फिलहाल चलते हैं अपने गार्डन के इस सेक्शन की ओर, जहां अलग अलग तरह की खूबसूरत पत्तों वाली इंडोर प्लांट है, जिसमें एग्लोनिमा की ढेर सारी वैरायटी आप देख पाएंगे। और शुरुआत हम भगवान बुद्ध की तरफ से करते हैं। इनके शांत स्वरूप को देखकर कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। इन्हें देखकर एक अलग सुकून भरा एहसास महसूस होता है, इसलिए अक्सर लोग गार्डन में भगवान बुद्धा के स्टैचू स्थापित कर लेते हैं। और ये खूबसूरत फिलोडेंड्रन प्लांट है। इसके वेरीगेटेड पत्ते की खूबसूरती किसी को भी आकर्षित करने की क्षमता रखती है। और इसके नीचे बेहद ही खूबसूरत सफलेरिया प्लांट है। इसकी भी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। काफ़ी हार्डी प्लांट होता है और कटिंग से इजी ग्रो हो जाता है। और इस तरफ सारे एग्लोनिमा प्लांट की अलग अलग वैरायटी आप देख सकते हैं। इसकी भी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। आने वाले समय में इससे संबंधित वीडियो आपके बीच शेयर करूंगा। और अब हम चलते हैं स्टैंड पर रखे खूबसूरत प्लांट की तरफ। एक बार फिर से फिलोडेंड्रन प्लांट, जिसका पूरा नाम फिलोडेंड्रन बोरेल मार्स वेरीगेटा है। ये हमने कटिंग से तैयार किया है। ठीक इसके नीचे मेरा 5 साल पुराना ऑक्जालिस ट्रेंगुलारिस प्लांट है। कितनी खूबसूरत है ये। और इसी तरह आप यहाँ पर अनेक खूबसूरत प्लांट का दीदार कर सकते हैं। ये सारे प्लांट हमने मदर प्लांट से तैयार किए हैं। ऑक्जालिस का एक और प्लांट और इधर मेडन हेयर प्लांट, मतलब एक से बढ़कर एक खूबसूरत प्लांट का दीदार आप मेरे गार्डन में कर सकते हैं। और सबका परिचय एक वीडियो में संभव नहीं है, इसलिए सरसरी नज़र से इस खूबसूरती का दीदार कीजिए और ऐसे परमानेंट प्लांट को अपने गार्डन में जगह जरूर दीजिए। और ये तमाम एग्लोनिमा की वैरायटी विंटर में इसकी सेहत खराब हो जाती है और विशेष केयर की ज़रूरत होती है, तभी ये आपके पास रहेगी। अन्यथा विंटर में इसके पत्ते गल जाते हैं और अप्रैल से पुनः नए पत्ते आने लगते हैं। एग्लोनिमा को संभाल कर रखना सबके बस की बात नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि इससे आप अनेक प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मैं एग्लोनिमा पर अलग से एक वीडियो अपलोड करूँगा। इस तरह ये सारे खूबसूरत इंडोर प्लांट हमें कभी भी फूलों की कमी का एहसास होने नहीं देता है। और यही वजह है कि हमारे गार्डन में आप अधिकांश ऐसे ही खूबसूरत पत्तों वाली परमानेंट प्लांट की भरमार देख सकते हैं। सबका नाम बताना संभव नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी। फिलहाल अपनी नज़रों से इसकी खूबसूरती का दीदार कीजिए और कोशिश कीजिए कि ऐसे ही खूबसूरत परमानेंट प्लांट लगाएं, जिससे कि आपको हर एक साल प्लांट खरीदने की ज़रूरत नहीं हो। इधर मेरीगोल्ड अपनी अंतिम चरण में है और ड्रेसिना प्लांट की अलग अलग वैरायटी इधर आप देख सकते हैं। समर में ये ड्रेसिना प्लांट, जिसकी संख्या लगभग 15-20 है, सभी एक से बढ़कर एक हमारे गार्डन की शोभा को बनाए रखती है। और सुबह के वक्त हम यहीं चेयर पर बैठकर चाय पीते हैं, अपने फुर्सत के पल को यहीं व्यतीत करते हैं। लेकिन सच पूछिए तो फुर्सत का समय ही नहीं मिलता है। हर एक प्लांट से मिलना, उसकी साफ सफाई करना, वाटरिंग करना आदि, इन सब बातों को ध्यान रखते रखते समय निकल जाता है और ड्यूटी का समय हो जाते ही हमें छोड़कर जाना पड़ता है। हाँ, इवनिंग में कोई केयर नहीं होती है, क्योंकि सुबह की साफ़ सफाई और वाटरिंग से हम मुक्त होते हैं और यही वक्त हम फुर्सत में रहते हैं और अपनी ज़िंदगी के बचे कुछ पल को गुजार लेते हैं। होप कि आपको मेरा गार्डनिंग पसंद आया होगा, तो बने रहिए। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। पिटूनिया फ्लावरिंग की खूबसूरती नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे। ये वीडियो हमने फरवरी में ही शूट किया था, काफ़ी लेट हो गई, बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर आपके बीच आया हूँ।
अभी तक वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये खूबसूरत कोलियस प्लांट की अलग अलग वैरायटी और ये खूबसूरत दृश्य। यहाँ पर जरबेरा खिले हुए हैं और संजोग से एक पॉट में पिटूनिया खिल गया है, तो हमने इसे टेबल पर रख दिया। साथ ही सामने डॉग फ्लावर अलग अलग कलर में बेहद खूबसूरत लग रहे हैं और पास में जिनिया को भी हमने एक ही पॉट में 3 अलग अलग कलर लगा दिए। ये भी एक अलग तरीका है पौधे लगाने का, जिससे एक अलग खूबसूरती निकल कर आती है। तो दोस्तों, ओवरऑल मेरे टेरेस गार्डन का ये खूबसूरत नज़ारा निश्चित रूप से आपको पसंद आया होगा और एक बार फिर से पूरे गार्डन का दृश्य आप देख सकते हैं, जो बेहद ही लुभावना है। तो देर मत कीजिए, आप भी अपने टेरेस गार्डन को इन पौधों से सजा लीजिए और अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाइए। धन्यवाद।